हेलो नॉलेज हंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग बुकिश। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अच्छी टॉपिक करने वाले हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11th-12th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स पूरी की पूरी आपको बता दूंगा, और साथ ही हम करेंगे उसकी ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये मेरा थर्ड पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑब्बो प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। ऑब्बो प्रिंसिपल का एक सेपरेट वीडियो है, बट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल इनका मैंने एक ही साथ एक वीडियो में बताया हुआ। ठीक है, दोनों ही ये तीनों चीज़ आपको 20 मिनट्स के अंदर आपको समझ में आ जाएंगे। सो मेक श्योर पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि किसी चीज़ को जानना तो आप अच्छे से जानिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं बता दूंगा, बट अच्छा रहेगा कि आप ये तीनों चीज़ जान लीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज़ क्या है कि देयर कैन बी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या बात है कि 4 सबसेल होते हैं हमारे, एस, पी, डी एंड एफ। ओके, एस सबसेल में हमारा एक ऑर्बिटल रहता है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो मीन्स एस सबसेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही पी सबसेल है, उसमें हमारे 3 ऑर्बिटल रहते हैं। 3 ऑर्बिटल मतलब 3 × 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, पी सबसेल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो सकता है। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 6 ही रहेंगे, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना रहेगा? ये 6। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट डी सबसेल। तो डी सबसेल में हमारे 5 ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए? यस, 10 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे एफ ऑर्बिटल होता है, सॉरी सबसेल, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल, और सो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे याद रखिएगा। मेनली हमें ये डी तक का जरूरत पड़े, जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स होते हैं इसमें हमें डी तक का एलिमेंट्स की जरूरत होती है ना। डी सबसेल इतनी तो हमें जरूरत होगी, एफ का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट आपको याद रहना चाहिए। ओके, और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, 1s 2s ऐसे करके हम लोग करेंगे। ठीक है, और हमें 3d तक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ जानना है कि 1s के बाद 2s ही क्यों आया, 2s के बाद 2p ही क्यों आया, ठीक है, तो मैंने ऑब्बो प्रिंसिपल में ये चीज़ बताया हुआ है। सो मेक श्योर कि आप उसे देख लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसे हम लोग दिखाते हैं कैसे? जैसे हमारा सबसे पहला ऑर्बिटल होता है 1s। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ इसका सुपर स्क्रिप्ट में लिख देंगे। ठीक है, जो भी एस, पी, डी, एफ होते हैं उसके यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में लिख देते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में क्या है? 1। सो वी विल राइट 1 हेयर। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने जान लिया, अब इसकी ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगी, तो चलिए उसे देखते हैं। देखिए, एस ऑर्बिटल, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है एस सबसेल में, मैंने अभी आपको जस्ट पहले अभी बताया। ठीक है, तो एस में एक ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से हम लोग डब्बे ऐसा बना लेंगे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन तो इस टाइप से कुछ दिखा देंगे। ठीक है, अब ये इसी टाइप से क्यों बन रहा है, तो ये सारे का एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, अब आता है उसके बाद क्या है? हीलियम। हीलियम क्या है? 1s2। क्यों 2 आई है? क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना? 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सो अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा? एस है, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने? 2, और इसको 2 ही चाहिए, तो एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ बनेंगे। ओके, ये तो बहुत ईजी है। चलिए अब लिथियम की देखते हैं। नाउ लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो सबसे पहले 1s2 तो हम बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप का एस है तो एक ही ऑर्बिटल, इधर भी एस ही आपका है, 2s है, तो इसमें भी क्या एस को हमें देखना है कि ये जो एस है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो एक ऑर्बिटल, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन इसी टाइप से चल गए, और 2s में एक इलेक्ट्रॉन और हमें चाहिए, तो ये मतलब 3 बन गया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम में मैंने शो कर दिया। अब आता है नेक्स्ट बेरिलियम। ओके, तो बेरिलियम में अब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 इस टाइप से कुछ बनेगा, तो 1s2 ये हो गया। फिर एस ही ऑर्बिटल है ना, तो एस वाले में एक ही ऑर्बिटल बनेगा, तो एक ऐसे एक ऐसे है। सो दिस कंप्लीट्स 4। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? अब हमें देखेंगे बोरोन का। तो बोरोन से ही हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो जाता है।
कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए 1s2 और 2s2 तो आप बना लेंगे, ठीक है, अभी जस्ट हमने बेरिलियम केस में बनाया। अब 2p में हमें आना है, तो हमें 2 3 ये जो प्रीवियस में यहाँ नंबर लिखते हैं उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो नेसेसरी है ही, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नेसेसरी नहीं है, बट हमें देखना है कि sp-df, ठीक है। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। सो 3 ऑर्बिटल होते हैं, इस टाइप से हम लोग इसे शो कर लेंगे। ये मैंने 3 ऑर्बिटल यहाँ बना लिए, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बना सकता हूँ, या यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ बना सकते हैं, कहीं बना सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये बोरॉन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है, ठीक है, अब उसे ज़रूर ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल होगा। कार्बन, कार्बन में क्या है, 2p2 होगा, ठीक है। सो 2 2 4 2 6 ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 और 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब इसकी ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगी, तो 1s2 और 2s2 तो आप कर लेंगे, 2p2 कैसे बनेगा, ये पहले मैं इसके 3 ऑर्बिटल बना लेता हूँ, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब सेकंड मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा, मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके ऐसे नहीं कर सकता, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये हमें पहले जो रूल है हंट्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन, इसमें हमें बताया गया, ओके। तो हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, कुछ इस टाइप से करेंगे। ये सब चीज़ मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, अगर आप देखें तो बहुत अच्छा बात है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है, मतलब इसे ऐसा ना बना दीजिएगा इस टाइप से, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जिस हिसाब से आप ले रहे हैं उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा, ऐसे तो ऐसे ही लेंगे, फिर होगा तो ऐसे ही लेंगे, ठीक है, अलग मत कर दें तो गलती हो जाएगा, ओके। आगे देखेंगे, हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 2 2 4 और 3 7, तो ये नाइट्रोजन की हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखते हैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम। सो ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, ये 3 ऑर्बिटल हैं p सबशेल में, ओके। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। देखिए पेयरिंग नहीं करनी है, ठीक है, पेयरिंग अभी स्टार्ट नहीं करनी है, पेयरिंग हमें आगे करना है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगी नाइट्रोजन की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p4, ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब 2p4 हमें कैसे बनाना है, तो हमें p को ध्यान रखना है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, तो 1 2 और 3, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर था, एक इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पर जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब पेयरिंग स्टार्ट करनी है, तो फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब है हमारा फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या होंगे 2p5, सो हमें 5 इलेक्ट्रॉन p सबशेल में हमें डालना है। सो सबसे पहले हमें 3 ऑर्बिटल ऐसे बना लेंगे, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। एक पेयरिंग यहाँ पर हुआ 4 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ हो गया, सो दिस मेक्स अप 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नियॉन की कैसे बनाएंगे, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे पहले देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब देखिए 6 यहाँ कंप्लीट हो गया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका p7 हम लोग नहीं कर सकते हैं, वाई, बिकॉज p सबशेल में हमारे 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं और 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जब सोडियम के देखेंगे तो हमें समझ में आया कि हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल और लेना पड़ेगा, ओके। तो अब इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, 2p6 है, सो इस टाइप से पहले ऑर्बिटल बना लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4th यहाँ पर पेयरिंग हुआ, 5th यहाँ पर हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इसमें 6th है, ठीक है। तो एक और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं सोडियम की, 2p के बाद हमारा आता है 3s सबशेल, ओके। तो फिर से हमें s आ गया, ठीक है। सो 2p6 तक तो मेरे ख्याल से आप बना लेंगे, ठीक है। अब 3s कैसे बनाएंगे सोडियम की, तो s है, ठीक है। तो s में आपका एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे लेकिन एक ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका 2 4 6 10 और एक 11, यहाँ 11 कंप्लीट हो गया, तो मैक्सिमम हमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर देना, ओके। अब वैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में आपको समझ में आ रहा है कि इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1s2 2s2 2p6 इतना दूर तो सेम रहेगा मैग्नीशियम का 10 तक, उसके बाद हमें और 2 चाहिए, तो ऐसे 3s2 हम लोग दिखा देंगे, तो 3s2 इसका लास्ट में हो जाएगा। यूजुअली जो लोग होते हैं ऐसे पढ़ाते हैं, डायरेक्ट 3s2 बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको 1s2 2s2 ये सब भी लिखना पड़ेगा पीछे, ठीक है। अब इसके ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा मैग्नीशियम का, सिंपल सा है, ठीक है। s है तो आपका एक ऑर्बिटल, ठीक है, एक ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ इसको 2 चाहिए तो 2 हमने दे दिया, तो यहाँ मैग्नीशियम की ऑर्बिटल डायग्राम कंप्लीट। देखिए पीछे ही बनाना पड़ेगा 1s2 वाले, ठीक है, इसे मत छोड़िएगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, ठीक है।
अब देखते हैं एल्यूमिनियम की। अब हमारा 3s वाला ऑर्बिटल तो कंप्लीट हो गया, तो 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है, ठीक है, 3p आता है। ओके, सो एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ से तो 10 हो गया और 3s2 तक हमारा 12 हो गया। अब हमें एक और चाहिए, तो 3p आता है इसके बाद। p में हमारे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। सो 3 ऑर्बिटल हम जरूर बना लेंगे यहाँ पर ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन हम कहीं भी डाल दें तो अच्छा रहता है। आप सीक्वेंसली डालिए, तो शुरू में ऐसे करके डाल दिए, ठीक है। अब सिलिकन का देखते हैं, सिलिकन में क्या होगा, 3p2 होगा। सब चीज़ तो यहाँ एल्यूमिनियम से सेम रहेगा, 3p, ठीक है, 3p1 3s2 तक तो सेम रहेगा, फिर 3p अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 4 6 10 2 12 और यहाँ पर 2 14, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर नहीं दिखाइएगा, ये गलती हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मत दिखा के आप ऐसे करके एक पैरेलल ऐसा बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये हो गए सिलिकन की ऑर्बिटल डायग्राम। वैसे ही फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से क्या होगा, 3p3 होगा, सल्फर का होगा 3p4। तो वैसे हम करते जाएंगे, ये हो जाएगा आपका, या फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका p ऑर्बिटल, इसमें 3 है, ठीक है। सो 3p2, सो सिलिकन का कैसे हो जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, 3p2 सिलिकन हो गया। फॉस्फोरस का क्या, एक और आ जाएगा, ठीक है, 3p3। सल्फर का 3p4, तब यहाँ से पेनिंग होनी स्टार्ट करेगी, ठीक है। क्लोरीन का एक और हो जाएगा यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। और लास्ट में रह गया हमारा आर्गन, ठीक है। तो आर्गन ही कैसे, बस एक और बना दीजिएगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये कहाँ तक हुआ, 3p3 फॉस्फोरस का, फिर ये सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। आर्गन तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। आर्गन कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि हमारा 3p6 यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक और इंट्रोड्यूस करेंगे ऑर्बिटल 4s वाले, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, ठीक है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब है हमारा पोटेशियम का, ठीक है। तो पोटेशियम क्या, 4s, तो हमें क्या 4 नहीं देखना है, ठीक है, हमें यहाँ s देखना है। s में आपका एक ही ऑर्बिटल रहता है, एक ऑर्बिटल हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम बना दिए, ठीक है। वैसे कैल्शियम के एक और बना देंगे। तो भाई यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। कैल्शियम मेन स्टार्ट होता है 21 से, क्योंकि अब यहाँ से हमारे एक्सेप्शन वगैरह थोड़ा से स्टार्ट हो जाते हैं और उनका थोड़ा रीजनिंग हमें देना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा, जस्ट कीप वॉचिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर। अब आप याद भी रखते जाइए, 21 में क्या आता है, स्कैंडियम आता है, ओके, स्कैंडियम आता है। देखिए 1s2 से लेके यहाँ तक 3p6 कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2, ये भी मैं ले लेता हूँ 4s2, तो यहाँ तक आपका 20 तक हो गया, ठीक है। अब आपको एक और, बस एक और है 3d, ठीक है, बस इसे आपको इंट्रोड्यूस करना है। इसके बाद आपको और कुछ ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट है 3d वाला, ठीक है। इससे हमारा 30 तक का कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि 118 कंप्लीट हो जाता है, लास्ट है मतलब हमें जितना ज़रूरत है 30 तक का, वो हमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम यहाँ पर तो आपको दिख रहा है सीधा सीधी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या बन गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब देखिए d है, डी में मैंने आपको कितने बताए थे ऑर्बिटल होते हैं, डी में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब ये यही एक तो नया चीज़ यहाँ पर से आ रहा है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 और एक मैं यहाँ से बना लेता हूँ 5, ठीक है। तो अब एक जो इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए आप डालने हैं तो कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ भी कोई भी कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट अच्छा रहता है कि आप सीक्वेंसली स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और इस टाइप से स्टार्ट कर दिए। तो ये हो गया आपका स्कैंडियम का ऑर्बिटल डायग्राम। फिर आएगा आपका क्या, टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या था, 3d2। तो आप एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ फिल कीजिए, ठीक है, सेम में मत फिल कीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सेम में फिल मत कीजिए, क्योंकि पेयरिंग कब स्टार्ट होती है, जब ये पूरा हाफ फिल्ड हो जाए, या ठीक है, तब आपका पेयरिंग होता है। कौन बताए थे, हंट्स रूल के हमें समझ में आया था, ठीक है, हंट्स रूल हमने पढ़ा था, उससे हमें समझ में आया कि पेयरिंग कब होती है, जब सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाए, ठीक है। तो टाइटेनियम का ऐसे ही बन जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेनेडियम। वेनेडियम की क्या बन जाएगी, 3d3 हो जाएगी, ओके। 4s2 तक तो आपका 20 हो गया, फिर आपका 3d इंट्रोड्यूस होता है, तो 3d3 विच मेक्स अप 23। तो इसके भी आप ऑर्बिटल डायग्राम मेरे ख्याल से बना देंगे, वही 5 बना लीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, और आपका 3d, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आए और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब मेन आता है आपका एक्सेप्शन, यहाँ से स्टार्ट होता है क्या एक्सेप्शन, क्रोमियम। क्रोमियम में हम क्या सोच रहे थे, जैसे यहाँ तक 3d3 हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो 3d3 है, तो हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर हम एक हिसाब से देखें, यहाँ 3d4 होना चाहिए, बट ये होता नहीं है, इसीलिए एक्सेप्शन है। इसके रीज़न में मैं आपको बताऊंगा। देखिए होना चाहिए इसे 3d4, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ हिसाब से होना चाहिए 4s2, यहाँ तक 20 हो गया, 4 24, ठीक है, लग तो रहा है सही है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कितने 24 होने चाहिए, ठीक है। बट ये एक्चुअली क्या होता है 4s1 और 3d5,
चलिए इसे एक इमेज के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए आपका होना चाहिए यहाँ 4s2 और 3d4, लेकिन 3d4 मतलब कुछ इस टाइप से, ठीक है। डी में आपके 5 ऑर्बिटल होंगे, यहाँ पर 4 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, ठीक है। होना चाहिए आपका कुछ इस टाइप का डायग्राम, बट ऐसा होता नहीं। यहाँ पर जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र होके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। किस लिए आ जाता है? ताकि ये पूरे क्या हो जाए, ये हाफ फील्ड हो जाए। देखिए एक थ्योरी है जिसके हिसाब से कि जो ऑर्बिटल होते हैं जब वो हाफ फील्ड होते हैं या जब वो फुल फील्ड होते हैं, तब उनकी जो स्टेबल की कैपेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इस चीज़ का समझ लीजिए कि जब वो हाफ फील्ड होते हैं, जब या फिर वो फुल फील्ड होते हैं, तब उनकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रोमियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एस वाले सबशेल से ले लेता है, ठीक है। तो अब देखिए एस वाला सबशेल भी हाफ फील्ड हो गया और ये डी वाला भी आपका हाफ फील्ड हो गया, तो अब दोनों क्या है, स्टेबल हो गए। इसीलिए क्या हो जाता है, इसे 3d5 करना पड़ता है, ठीक है। इसे एक एक्सेप्शन है, इसे आप ऐसे याद रखिएगा, ओके। अब एक और एक्सेप्शन है, आगे हम देखते हैं। फिर आपका मैंगनीज 25th नंबर एटॉमिक नंबर का हमारा क्या आता है, मैंगनीज आता है। तो यहाँ तक तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। 20 तक, ये 20 तक का, फिर ये 25th है तो 3d5 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी फुल फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है। इसकी मैं ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, बना ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गए इसके 5 ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब है आयरन, ठीक है। आयरन, तो आयरन में क्या हो जाएगा, 26 नंबर है, 26 नंबर मतलब 3d6, ठीक है। अब यहाँ से आप पेयरिंग करना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पर एक पहला पेयरिंग होगा, ठीक है। फिर 27th नंबर वाला हम करेंगे अभी आगे, चलिए करते हैं। 27 है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होगा, 3d7, ठीक है। तो आप इतनी याद रखिए 3d7। अब 3d7 हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें पहले डी है, सबसे पहले हम लोग 5 ऑर्बिटल यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 3 4 5, ठीक है, 6 और ये 7। तो ये हो गया किसकी ऑर्बिटल डायग्राम, कोबाल्ट की, ठीक है। अब आपका निकल, निकल आपको दिख रहा है यहाँ पर 3d8 है, तो 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक एक्सेप्शन आता है, चलिए उसे देखते हैं। एक्सेप्शन है हमारा किसका, कॉपर का। देखिए कॉपर वाला भी सेम केस है और सेम उसका भी रीज़न होगा, ठीक है। इसका होना कैसा चाहिए, क्या 3d9 होना चाहिए था। जब आपका निकल आपका 3d8 है तो आपको कॉपर क्या होना चाहिए, 3d9 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, और एक यहाँ पर 9। लेकिन क्या करता है, यहाँ पर 9 है तो ये फिर से क्या हो, हाफ फील्ड से चूक गया। तो इसे हाफ फील्ड या फुल फील्ड होने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ये एस वाले से ले लेता है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, और ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये फुल फील्ड हो गया, ठीक है। अब दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए, ठीक है। इसलिए कॉपर भी आपका एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखिएगा, और ये 3d10 हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा जिंक। जिंक इज़ वेरी इजी, ठीक है। 4s2 तो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। 3d10 कैसे बनेंगे, एक बार मैं ऐसे कंप्लीट ड्रॉ करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और मैं दोनों कर देता हूँ, ठीक है, 3 4 और ये 5वां, सारे फुल फिल हो जाएंगे। 3d10 4s2 3d10, ये किसका है, जिंक है, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ, ओके। थैंक यू।